वेलकम टू खत्रीज वॉइसेस। खत्रीज वॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास की लास्ट पोएम जिसका नाम है फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने लिखी है बेटा फादर टू सन। देखिए ये बड़ी इमोशनल पोएम है, ठीक है ना, विच टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, जो फादर और सन का जो रिलेशनशिप है वो इस पोएम में बताया गया है। इसमें बताया गया है, ठीक है ना, द पोएट ट्राइड टू एक्सप्रेस द डीप इमोशनल फीलिंग्स ऑफ ए फादर एंड ए सन। इन दिस द फादर फील्स हेल्पलेस। जो पिता है वो हेल्पलेस है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो क्या नहीं समझ पा रहा है? हिज सन्स बिहेवियर, हिज सन्स हैबिट, उसकी चॉइस और उसका जो नेचर है, उसका जो थॉट है, जो उसके विचार है, वो नहीं समझ पा रहा है। ठीक है ना, देयर इज ए लॉट ऑफ गैप, जनरेशन गैप दिखाया है इसमें फादर और एक सन के रिलेशनशिप में। ठीक है ना, दो दे बोथ आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, वो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, दे आर लिविंग टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन ऐसा लगता है, ठीक है ना, दैट दे डोंट हैव एनी इमोशनल अटैचमेंट विद ईच अदर। ठीक है, बचपन में वो कहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ खेलता था, ठीक है, वो मेरे साथ बातें शेयर करता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, ठीक है ना, अब वो एक टीनेजर की हद को पार कर चुका है, वो बड़ा हो चुका है, लेकिन अब उसके और उसके लड़के के बीच में वो रिलेशन नहीं है। और फादर कहीं ना कहीं एडमिट करता है, वो रिग्रेट फील करता है कि भाई उसकी वजह से हो सकता है कि वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाया, ठीक है, और वो रिग्रेट करता है, पछतावा करता है, और वो इस चीज़ की मानने के लिए तैयार है कि भाई वो अपने लड़के को स्वीकार कर लेगा, भला ही वो कितना ही खर्चीला क्यों ना हो, उसने कुछ भी गलत काम क्यों ना हो, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, अगर वो अपनी दुनिया छोड़कर आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, उसके अपने दोस्त हैं, अपनी एक बाहर की दुनिया है। तो फादर चाहता है कि वो लड़का उसके पास वापस आ जाए। ठीक है, तो ये इस पोएम का पूरा सार है बेटा। दिस इज द समरी ऑफ द पोएम विच टेल्स अबाउट द डीप रिलेशनशिप ऑफ ए फादर एंड ए सन। ये एक यूनिवर्सल थीम है जो हम देखते हैं। देखिए आजकल की जो बच्चे हैं, दे आर हैविंग ए गुड रिलेशन विद देयर फादर। वो आजकल मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे जब होता था, ठीक है ना, तो देयर इज ए लॉट ऑफ ए गैप बिटवीन द रिलेशन ऑफ ए फादर एंड ए सन। ठीक है, जो फादर होते थे और जो लड़का होता था, अगर मान लो फादर इस कमरे में बैठे हैं तो लड़का दूसरे कमरे में चला जाता था, ठीक है ना, वो एक दूसरे को फेस नहीं कर पाते थे। ऐसा नहीं है वो प्यार नहीं करते थे, यस दे लव ईच अदर, बट वो शो नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। यही भी वही हाल है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोएम को ध्यान से सुनना बेटा। देर आर लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइस इन इट। इसमें पोएटिक डिवाइस भी है, हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। देखिए पहली पोएम, पहला स्टेंजा क्या है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं दिस चाइल्ड, देखो कि मैं इस लड़के को नहीं समझता। किस लड़के को? जो अब मेरे साथ इस घर में रह रहा है, ठीक है ना। बचपन वाले लड़के को मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मेरा उसके साथ गहरा रिलेशन था, लेकिन अब हमारे बीच में वो रिलेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं उसको नहीं समझ पा रहा। आई मीन्स द फादर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। कई सालों से हम इसी घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं अपने लड़के को अच्छी तरह नहीं जानता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ कौन सा लिटरेरी डिवाइस है बेटा? इंजैम्पमेंट। आई नो नथिंग ऑफ हिम, अगली लाइन में आ गया ना, ठीक है ना। तो आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। जब वो छोटा था और मेरा उसके साथ कैसा रिलेशनशिप था, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ बिल्डअप बनाने की। यानी कि जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज स्मॉल, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द सेम। मैं उसको फिर दोबारा से वैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने लड़के को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. Yet फिर भी have I killed, क्या मैंने उसे मार दिया है? किसको मार दिया बेटा? रिलेशनशिप को, ठीक है ना। द सीड आई स्पेंट, अब यहां पर भी मेटाफर है। देखिए द सीड आई स्पेंट यानी कि वो बीज जो मैंने खर्च किया है, ठीक है ना। यहां पर द सीड रेफर्स टू द सन, ठीक है ना। आई स्पेंट और सोन इट वेयर, मान लो एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन मेरी है, मैंने उसमें बीज बोया, उसमें से जो पौधा निकला, पेड़ बना, जो फल निकले, वो सारे मेरे हैं। लेकिन वो कहता है कि जिस जमीन पे, ठीक है ना, मैंने जो बीज बोया है, यानी कि मैंने अपने लड़के को पैदा किया, ठीक है ना, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें की, द लैंड इज हिज, वो जमीन उसकी है,
एंड नन ऑफ माइन। द लैंड इज हिज का मतलब वी कैन टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द सन। ठीक है, जो लड़के का दिल है ना, वो कहता है वो दिल तो उसका है लेकिन मैं उसमें कहीं नहीं बसता। ठीक है ना, ही डजंट हैव एनी प्लेस फॉर मी इन हिज हार्ट। ठीक है ना, तो ये इसके यहाँ पर दो सेंसेस निकलते हैं बेटा। जो मैंने बीज बोया है वो बीज मेरा नहीं है, कहने का मतलब वो जमीन तो मेरी है लेकिन उसका जो पेड़ है, जो फल है, ठीक है ना, वो मेरा नहीं है। लड़का तो मेरे घर में रहता है, वो मेरा है, बट उसके साथ जो मेरी इमोशनल टच है, जो उसके दिल में मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, वो ये बताना चाहता है। ठीक है ना, द सीड आई स्पेंट और शोन इज वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। वो अपनी एक अलग से दुनिया उसने बना ली है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, है ना। अब यहाँ पर देखिए एस और एस आ गया, एलिट्रेशन भी है, तो वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। हवा में, यानी कि जो घर का माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है ना, भाई मैं आया हूँ बाहर से, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, तो मुझे लड़का ये चीज़ नहीं समझ पा रहा, वो मेरे लिए पानी नहीं लेके आ रहा। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल की भी ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग होता है, वो पापा आए हैं तो मैं पानी देता हूँ, नहीं, वो अपने रूम में अपना काम कर रहा है, फादर अपने आप पानी लेके पी रहे हैं। तो जैसे एक एटमोसफियर होता है ना, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, जैसे अजनबी बात करते हैं ना, वो ठीक है बेटा क्या हाल है, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है ना, एक गले मिलना, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें शेयर करना, दिन में तुमने क्या किया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो नो, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। घर की हवा में, घर के माहौल में, ठीक है ना, एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो केमिस्ट्री नहीं है, वो बॉन्ड नहीं है हमारे बीच में। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। ये लड़का मेरे डिजाइन का है, यानी कि मेरे जैसे, जो मेरा डिजाइन है, जो मेरी शेप है, मेरी आकृति है, मेरी हाइट है, मेरा कलर है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं हूं। ये चाइल्ड, मेरा बच्चा भी मेरे जैसा ही बना हुआ है। येट व्हाट ही लव्स, फिर भी उसे क्या पसंद है, आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं शेयर? क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसकी क्या हॉबीज है, मुझे पता ही नहीं उसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है ना, द सन इज ऑफ माई डिजाइन, वो मेरे ही डिजाइन का है, मेरा ही जैसा है, दिखने में भी, बोलने में भी, चलने में भी, ठीक है ना, सारे उसका फिजिक मेरे जैसा है। बट स्टिल आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डिसलाइक्स, उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो मुझे नहीं पता। तो ये आ गया बेटा, इट्स वेरी सिंपल। पहले दोनों स्टैंजा। नाउ साइलेंस सराउंड्स अस, अगेन एलिट्रेशन इज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है ना, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साइलेंस सराउंड्स अस। अब घर में है, एक ही घर में है, दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, बट देयर इज साइलेंस, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। साइलेंस सराउंड्स अस, हम दोनों की तरफ क्या है, चुप्पी घूम रही है, मतलब हम शांत हैं, ना मैं उससे कुछ बात कर रहा हूं, ना वो मुझसे बात कर रहा है, neither I am sharing anything with him nor he is sharing anything with me. I would have him prodigal returning to his father's house. वो कहता है I would have him, मैं उसे अपना लूंगा। प्रोडिगल, प्रोडिगल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोडिगल यहाँ दो मीनिंग है। प्रोडिगल का मतलब ऐसे होता है बेटा एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। अगर वो फिजूल खर्ची भी करेगा ना तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, बट उसे मेरे पास लौट कर आना पड़ेगा। ठीक है ना, वट एवर आई से ही शुड ओबे मी, अगर ओबे भी ना करे तो मेरे साथ प्यार से रहे, हम मेरे साथ बातें शेयर करे। ठीक है ना, वो कहता आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, अगर वो खर्चीला है तो मैं उसे उसको भी स्वीकार कर लूंगा। यहाँ पर एक इंसिडेंट है रिगार्डिंग बाइबल। ठीक है ना, तो ये प्रोडिगल वर्ड कहाँ से लिया गया है, बाइबल से। ठीक है ना भाई, बाइबल में एक आदमी है, उसके एक लड़का है, उसका लड़का कहता है नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी प्रॉपर्टी में शेयर मुझे दीजिए। वो फादर उसे दे देता है, वो चला जाता है और उसको कहीं जुए में या किसी चीज में बुरी तरह वो हार जाता है, बिल्कुल कंगाल होके। ठीक है ना, फिर वापस अपने फादर के पास आता है और उसका फादर उसे क्या करते हैं, स्वीकार कर लेता, कोई बात नहीं, तेरे से गलती हुई है। ठीक है ना, उसे अपना लेता है। ठीक है ना, वो कहता है कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन वो अपने फादर के घर में लौट आए। द होम ही न्यू, उस घर में लौट आए जिसमें वो रहता था। देखिए यहाँ पर हाउस और होम दो वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक ना, टू हिज फादर्स हाउस, जो सोचता नहीं तो मेरे पिता का घर है, सिर्फ घर है, चार दीवारी है, उनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है अच्छी सी। ठीक है ना, वो अपने फादर के घर में आ जाए, लेकिन किस घर में, द होम ही न्यू, उस घर में। होम और हाउस में डिफरेंस होता है ना, हमारा अपना घर जिसमें लोग रहते हैं प्यार से, वो होम होता है। हाउस तो कोई भी चार दीवारी वाला किराए का मकान हो सकता है। तो कहता है मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, भले ही वो कितना खर्चीला क्यों ना हो। ठीक है ना, मैं उसके सारे खर्चे उठाऊंगा, लेकिन वो अपने इस घर में लौटाए जो कि उसके पहले वाला घर था, कहने का यानी कि जो पहले जैसा उनका रिलेशन था।
रेदर देन सी हिम, इसकी बजाय, ठीक है ना, कि मैं उसे देखूं, मेक एंड मूव, मेक एंड मूव, अगेन एम एम एलिट्रेशन, वो बनाए और वो मूव कर जाए हिज वर्ल्ड, अपने संसार में। इससे इससे पहले कि वो अपना एक संसार बनाए और उसमें वो चला जाए, ठीक है ना, वो वापस अगर लौट कर आना चाहता है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, भले ही वो कितना प्रोडिगल क्यों ना हो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसे माफ भी कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड ए न्यू लव, यहां पर आएगा बेटा एंटीथेसिस, क्या आ जाएगा, एंटीथेसिस, ठीक है ना, क्योंकि लव एंड सोरो आर अपोजिट वर्ड्स, ठीक है ना। तो कहता है मैं उसे माफ कर दूंगा, ठीक है ना, भले ही उसने कुछ भी गलती की है, वो वापस अपने घर लौटाए, मैं उसे माफ कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, क्योंकि अभी मैं दुखी हूं, वो भी दुखी है, लेकिन उस दुख से हम क्या शेप कर लेंगे, ए न्यू लव, एक आपस में नया प्रेम बना लेंगे, ठीक है ना, भले ही मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, ठीक है ना, अगर वो वापस लौट के आता है तो आई विल शेप, क्या शेप करूंगा, फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, इस दुख दर्द से हम बाहर निकलेंगे और एक नया रिलेशनशिप, एक नया प्यार बनाएंगे। तो दिस इज टोल्ड इन द थर्ड स्टेजा, कि वही वो कहता है ही इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज सन वेदर ही इज प्रोडिगल, ही हैज डन ए लॉट ऑफ मिस्टेक बट ही वुड एक्सेप्ट हिम इफ ही कम्स बैक टू हिज होम नॉट हाउस। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. भाई फादर हो, मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूँ, हमें इस धरती पे रहना है, इस ग्लोब पे रहना है, इसी मकान में रहना है, इसी जमीन में रहना है, एक साथ, वी बोथ मस्ट लिव, हमें रहना चाहिए, ठीक है ना। वो कहता है हमें इसी जमीन पर रहना है, हमें इसी धरती पर रहना है, हमें इसी घर के अंदर रहना है, ठीक है ना। ही स्पीक्स, वो बोलता है, कौन बोलता है, अब लड़के की बारी आई। the first, second and third stanza is spoken by the father। अब लड़के की बारी आई। I cannot understand, वो कहता मुझे समझ नहीं आ रहा, myself, I cannot understand myself, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। Why anger grows from grief, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना बेटा। Why anger grows from grief, वो कहता है दुख से गुस्सा कैसे पनपता है, ठीक है। मैं मान लो, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भाई लड़का घर आया, उसको क्या एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए या उसकी दोस्तों के साथ लड़ाई होगी, वो घर आता है और फादर आते ही उससे पूछता कहाँ थे तुम अब तक, ठीक है ना, या उसके मार्क्स को लेकर थोड़ा उसको बुरा बुला बोलते हैं, उसको सुना देते हैं, कुछ श्लोक सुना देते हैं, मतलब गुस्सा कर देते हैं, पढ़ते नहीं हो इसलिए ऐसे नंबर आएंगे, तो पहले ही ग्रीफ में है, अब उसका ग्रीफ किस में चेंज हो गया, एंगर में, ठीक है ना। तो कहता मैं खुद को नहीं समझ पा रहा, कब मेरा गुस्सा, सॉरी, कब मेरा जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है। मैं दुखी हूँ, लेकिन मेरे फादर से बात करते हुए कब मैं उनसे नाराज हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों, वी ईच का मतलब मी एंड माई फादर, पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं, ठीक है ना। खाली हाथ बढ़ाने का मतलब, ठीक है ना, अभी ऐसा नहीं है कि मैं अपने फादर को प्यार से बुलाऊं या वो मुझे प्यार से बुलाए, ठीक है ना। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, हम एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं, ठीक है ना। मैं अपने फादर के पास वापस जाना चाहता हूँ, मेरे फादर मेरे पास वापस आना चाहते हैं। वी आर पुटिंग आवर एम्प्टी हैंड्स आउट। ये पूछेगा व्हाई द हैंड्स हैव बीन सेड एज एम्प्टी, बिकॉज देयर इज नो एनी फीलिंग, इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स देम, ठीक है ना। तो एम्प्टी हैंड का पूछ सकते हैं, व्हाट डज एम्प्टी हैंड सिंबलाइज, दे सिंबलाइज द लॉन्गिंग, इच्छा टू ब्रिज रिलेशनशिप बिटवीन देम, कि उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन जाए, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, ताकि वो कुछ माफ कर सके। These 4 lines are spoken by the son, the rest of the lines are spoken by the father, ठीक है ना। तो आपको समझना है the anguish of a father has been described in the first 2-3 stanzas, ठीक है ना, because he is helpless, he is not able to understand his son, he is not able to understand his thoughts, his ideas, his behavior, ठीक है ना। though they are living under the same roof, but the father is not able to build a good relationship, he regrets that he is responsible, वो responsible है for not maintaining a good relation with his son, ठीक है बेटा। तो इसलिए इसमें the pain and separation of a father, पिता का जो एक पेन है, एक जो जनरेशन गैप है, वो दिखाया गया है, ठीक है ना। एंड व्हाट ही डिजायर्स, उसकी इच्छा क्या है, वो इसमें बताई गई है, ठीक है बेटा। तो दिस वाज ए ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो इसमें कौन कौन से आगे देखिए, इसमें आगे आपका आ गया एलिट्रेशन,
एलिट्रेशन यू नो व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिपीटेड, जैसे यहाँ पर था एक मेक एंड मूव, एम एम इज रिपीटेड, है ना। और बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक दो और थे जो मैंने आपको बताया था, जैसे वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, एस एंड एस इज देयर, ठीक है ना। स्पेंट और सोवन, एस एस इज देयर, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है ना। फिर मैंने बताया था आपको इंजैम्मेंट। इंजैम्मेंट का मतलब हम पोएटिक डिवाइस पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द थॉट्स एंड आइडियाज आर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, आई नो नथिंग ऑफ हिम, ये इंजैम्मेंट है। बहुत सारी हैं, शोन इट वेयर द लैंड इज हिज और माइन, ठीक है ना। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, मोस्टली ज्यादातर हर लाइन में, ठीक है ना। मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, इंजैम्मेंट है, ठीक है ना। एलिट्रेशन, इंजैम्मेंट, फिर आता है मेटाफर, फिर आता है मेटाफर। मेटाफर यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। द सीड आई हैव स्पेंट, द लैंड इज हिज हर्स, ये मेटाफर है बेटा, ठीक है। एंड देन कम्स एंटीथेसिस, जो कि यहाँ पर है, कहाँ पर, सोरो, ग्रीफ, ग्रुप हाउस ऑफ सोरो, सोरो एंड लव, ठीक है बेटा। तो 1, 2, 3 एंड 4 दीज आर द इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस। हम एक बार मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पहले आप पोएम्स को समझ लीजिए, फिर एक हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे ऑफ ऑल दी पोएम्स, सारी पोएम्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहले समरी बताएंगे जल्दी जल्दी और फिर क्वेश्चन आंसर, ओके। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी बेटा। इट्स द इजीएस्ट पोएम, इसमें ज्यादा वर्ड मीनिंग भी नहीं है, ठीक है ना। बस पोएटिक डिवाइस है इसमें, एक दो जो आपसे पूछे जा सकते हैं, या पूछे जा सकते हैं व्हाट डज द एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ साइलेंस सराउंड्स अस, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एंगर ग्रोज आउट ऑफ ग्रीफ, ओके। और एक ये शेपिंग फ्रॉम सोरो एंड लव, ये मैं जो स्क्वायर में लिखा ना, इन लाइनों को आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना। ये आपको पूछी जा सकती है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स मींस वी आर लिविंग इन द सेम हाउस बट वी डू नॉट हैव एनी मच कन्वर्सेशन विद ईच अदर, इसलिए हम अजनबियों की तरह रहते हैं, ठीक है ना। एंड देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ही इज बिल्ट ऑफ माय डिजाइन, वो मेरे जैसे ही बना है, बट स्टिल आई डू नॉट नो अबाउट हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अबाउट हिज हॉबीज, अबाउट हिज थॉट्स, अबाउट हिज आइडियाज। मुझे पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि शेयर नहीं करते। देयर इज ए लॉट ऑफ गैप बिटवीन देयर रिलेशनशिप। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी बेटा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ ऑल द पोएम्स, ओके। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आई होप आपने इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। देयर आर 4-5 पोएटिक डिवाइसेस, ये है, ठीक है। और इसमें एक और है आपका, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप यहाँ पर बोल सकते हो पैराडॉक्स। कौन सा है? पैराडॉक्स, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। वो बोलता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो ये पैराडॉक्स भी है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया था वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, तो एसएस है, एलिट्रेशन भी है, और यहाँ पर लाइक वर्ड आ गया, क्या आ गया बेटा? लाइक, तो यहाँ पर सिमिली भी है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पोएटिक डिवाइस आर देयर, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो लगता है वो सबसे ज्यादा मेन जो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आई थिंक शेपिंग सोरो एंड न्यूलो, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस के बारे में पूछ सकते हैं। सिमिली, मेटाफर और आइटरेशन सबके लिए इजी है। इंजैम्मेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो रेयरली पूछते हैं, अगर स्टेंजा में दे दिया तो पूछ सकते हैं विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इंजैम्मेंट ही दिखाई दे रहा है, वो ऐसे पर्टिकुलर पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दो रह गए थे पोएटिक डिवाइस, सिमिली एंड पैराडॉक्स। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।